बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, यह गुरमुखों के सच्चे प्रेम और दृढ़ निष्ठा का ही परिणाम है। उस समय सत्संग हॉल में हजारों की संख्या में एकत्रित संगतों के सामने सिंधी भाषा में वे ये गा रहे थे कि आज हमारे भगवान ने हमारे विमान को चलाकर हमें यहाँ पहुँचाया है और ऐसे ही हम इनके लोक में इनके विमान में ही चढ़कर जाएंगे। सद्गुरु ही हमारे सच्चे साथी हैं, इन जैसा कोई महान नहीं। इस प्रकार मस्ती में झूमते गाते हुए नाचने लगे। वहां उपस्थित अन्य गुरमुख भी मस्त होकर नाचने लगे। आपने उन सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन पांचों नियमों का दृढ़ता से पालन करो। यही भक्ति का विमान है, यह ही हमारे धाम में पहुंचाएगा। परमात्मा का साकार स्वरूप संत सत्पुरुष जगत में प्रकट होकर भक्ति के उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। भक्ति, भक्त, भगवान अर्थात भक्ति करके भक्त जब भगवान को पाने की ओर पग बढ़ाता है, हृदय में अनन्य प्रेम का स्रोत एकाकार होने की लगन में मगन होता है, तो संत सत्पुरुष सद्गुरु के स्वरूप में गुप्त, प्रकट अथवा निराकार साकार रूप दर्शाते हैं। वेद ग्रंथ जिनके साक्षी बनकर गुण अनुवाद गाते हैं। श्री प्रयागधाम में श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त की खुशखबरी ने जन मन में क्रांति ला दी। सब ट्रेनों में प्रेमी गुरमुखों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन दिनों में अन्य यात्रियों को अल्प सीटें ही मिल पाई थी, यानी कि ट्रेनों में पूरी की पूरी सीटें श्री प्रयागधाम के नाम से रिजर्व थी। ऐसे ही जम्मू से चलकर पूना तक आने वाली झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में गुरमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुण गाते हुए और उनकी महामहिम लीला सुनाते हुए आनंद मग्न थे। रात्रि का समय था। अचानक आगे की ओर जाती हुई ट्रेन पीछे की ओर चलने लगी। कुछ एक लोगों का ध्यान इस भयावह दृश्य की ओर गया। देखते ही देखते पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसा क्यों हो रहा है और अब क्या होगा? गुरमुख सेवकों ने उच्च स्वर में नाम की धुन लगा दी। 1 मील पीछे की ओर जाकर ट्रेन रुक गई। थोड़ी ही देर में वास्को डिगामा से चलकर दिल्ली को जाने वाली गोवा एक्सप्रेस 7 वाली पटरी से होकर निकल गई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने भक्त वत्सलता का साक्षात रूप दर्शा दिया। इधर श्री प्रयागधाम में साय समय से ही श्री प्रभु जी मौन मुद्रा में गहरी समस्या का निदान करने में संलग्न थे। भावी का विधान भी टल जाए और भक्तिवान को भक्ति का बल मिल जाए, इसी हेतु इस महान कार्य को पूर्ण किया। हुआ यह है कि रात्रि का समय था। उधर झेलम एक्सप्रेस जम्मू से पूना की ओर आ रही थी और इधर से गोवा एक्सप्रेस पूना से होती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी।
मार्ग में गलत सिग्नल मिलने से वह उस पटरी पर चल पड़ी जिस पटरी पर झेलम एक्सप्रेस आ रही थी। दोनों ट्रेनें तेज रफ्तार से चलती हुई कुछ ही दूरी के आमने सामने थी कि ट्रेन चालक का दिल दहल उठा। एकदम उसे एक नूरानी छवि के रूप में ऐसा प्रतीत हुआ कि वे उसे गार्ड बनकर ट्रेन को पीछे ले जाने का संकेत देते जा रहे थे। उसी ईश्वरीय शक्ति के बल से वह ट्रेन को पीछे ले जाता गया। 1 मील के पश्चात उसी संकेतानुसार उसने ट्रेन को रोक दिया। पुनः उसने नतमस्तक हो उस ओर निहारा तो सामने फिर वही श्री छवि मुस्कुराते हुए आशीष देकर अंतर्ध्यान हो गई। उस ट्रेन के रुकने पर कुछ यात्रियों ने नीचे उतरकर इसका कारण जानना चाहा। सबके दिल की धड़कन तेज होकर यह बतला रही थी कि ट्रेन का उल्टी दिशा में चलते जाना किसी महान रहस्य से कम नहीं। इतना बड़ा संकट टल गया। यह किसी महापुरुष की अकारण कृपा का फल है। सचमुच विदित हुआ कि 2 ट्रेनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने वाले रक्षक परमात्मा स्वरूप सत्पुरुषों ने बचा लिया। ट्रेन के इंजन के साथ वाले डिब्बे में बैठे हुए कई प्रेमियों ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष देखा। श्री परमहंस दाता दयाल जी दोपहर 11 बजे के लगभग बड़े सत्संग हॉल में विराजमान हुए और फरमाया, महात्मा जी, झेलम ट्रेन से आई हुई संगत को पहले हॉल में भेजा जाए। संगतें भी बसों से उतरती हुई श्री दर्शन पाने के लिए आतुरता से हॉल में पहुंच रही थी। श्री प्रभु जी की श्री आज्ञा सुनते ही उन्होंने सामान भी वहीं छोड़ दिया। इन संगतों को सबसे आगे स्थान दिया गया। आपने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी प्रेमी ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए हैं, सब प्रसन्न कुशल हो। सबने इस महान कृपा के लिए आभार प्रकट किया। ट्रेन चालक ने श्री चरणों के समीप खड़े होकर रात्रि का पूरा वृत्तांत निवेदित किया। आपने आशीर्वाद देकर उसका दामन खुशियों से भर दिया। संगतों की जुबानी प्रभु कृपा की कहानी वायु वेग की तरह सहस्त्रों ने सुनी तो अनायास ही सबके मुख से निकल पड़ा कि अदम्य शक्तियों के स्वामी हैं हमारे महाप्रभु। महापुरुषों के अनंत उपकार तथा आत्मीयता का विस्तार अनंत कोटि ब्रह्मांडों की प्रभा लिए असीमित है। उस प्रभा की एक किरण को आलोकित कर भक्तिवान हृदयों को सत्प्रेरणा मिलती है। वे प्रेम भक्ति निष्ठा से परिपूर्ण हो जीवन को आनंदमय बनाते हैं और स्वयं को धन्य बनाते हैं। श्री प्रयाग शांति भवन। महापुरुषों का दृष्टिकोण सार्वभौम एवं सर्वांगीण होता है। आध्यात्म का उच्च उद्देश्य युग युगांतरों तक जीवों को आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इसके लिए उपासना स्थल का निर्माण करवाते हैं। मानव जन्म में सुमिरन ध्यान के अनुपम साधन को प्राप्त कर जीव अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकें। इस हेतु
ऐसे स्थानों की रचना करने के लिए रहस्य प्रकट करते हैं। श्री सद्गुरु देव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी श्री प्रयाग सरोवर की नींव के शुभ उद्घाटन के पश्चात इसके पश्चिम की ओर जिस स्थान पर विराजमान हुए, वहाँ अब श्री प्रयाग शांति भवन का निर्माण हुआ है। वहाँ पर आपने सब प्रेमी गुरुमुखों को भजन अभ्यास पर बिठाया। महाप्रभु जी के अलौकिक दिव्य आकर्षण और भजन अभ्यास से रोशन प्रभा को पाकर धरती ने अपने आप में एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा को पाया। आपने सांकेतिक रूप में बतला दिया कि यहाँ पर तीर्थ धाम में स्नान के स्थान एवं भजन अभ्यास के स्थान का संगम स्थल आत्मोन्नति को गौरवान्वित करेगा। आपने इसकी नींव सन 1994 में रखी तथा इसका शुभ नाम श्री प्रयाग शांति भवन फरमाया। श्री प्रयाग सरोवर के निर्माण कार्य के साथ साथ ही अब यहाँ पर भी सेवा और श्री दर्शन के अनुपम नज़ारों से सबको निहाल करते। यहाँ के सारे भूभाग में पथरीली चट्टानों को समतल भूमि में परिवर्तित कराया। पीछे शिमला पहाड़ी की ओर नींव की खुदाई की तरफ अत्यधिक सतर्कता से कार्य करने का आदेश दिया, क्योंकि शिमला पहाड़ी का स्तर इस भवन से काफ़ी ऊंचा था। खुदाई के समय पूरी पहाड़ी के नीचे गिर जाने का भय था। इसलिए आपने महात्मा जी को फरमाया कि इस कार्य को पूर्ण सावधानी से किया जाए। नींव की खुदाई के समय आप स्वयं वहां विराजमान रहते। जैसे ही नींव में दृष्टि डालते, वहां पर पत्थर जरा भी इधर उधर ना होते हुए एक ही सीध में कटते जाते। आपकी कृपा दृष्टि से वहां पर कोई भी विघ्न न आने पाया। आपने कई बार यहाँ पर विराजमान होकर सेवा और भजन के महत्व को दर्शाया। गुरुमुखों को संबोधित करते हुए आपने एक बार अपने पावन वचनों में फरमाया, जिन सौभाग्यशाली जीवों को सत्पुरुषों की संगति व समीपता प्राप्त हो गई है, उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि संसार के पदार्थ और प्रपंच एक भ्रांति मात्र है। सच्ची वस्तु तो मालिक का नाम और भक्ति है। सत्पुरुषों के सानिध्य में आने से और गुरुमुखों की संगति करते रहने से माया के सब पर्दे हट जाते हैं और सेवा की भावना जागृत होती है। गुरुमुख अपने मन को सेवा और नाम से निर्मल करके इसमें केवल ईश्वर का प्रेम ही भरते हैं। परमात्मा के सिवा उनके दिल में किसी चीज की चाहत नहीं होती। वे प्रभु से प्रभु को ही मांगते हैं। सत्पुरुषों ने कहा भी है, विण तुद हो जी मंगना, सिर दुखा के दुख, देई नाम संतोखिया, उतरे मन की बुक। गुरुवाणी। मालिक के सिवाय कुछ भी मांगना दुखों को मांगना है। जो प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की चाह करता है, तो समझो वह अपने लिए दुख खरीद रहा है। मालिक से सच्चे नाम की याचना करो, जिसे जप कर मन की तृषा शांत होती है।
विकलता और बेचैनी दूर होती है। यदि मनुष्य सुखरूप जीवन व्यतीत करता हुआ भवसागर से पार उतरना चाहता है तो यही काम करे। कि अपनी सुरती को, मनोवृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के नाम सुमिरण में जोड़ दे। जब वे हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो संसार के समस्त पदार्थ स्वतः ही पीछे पीछे दौड़े आएंगे। इसलिए तू मालिक की भक्ति में लग जा, जो तेरा असली ध्येय है। मानुष जन्म में ऐसा सुअवसर जिसे प्राप्त हो गया है, उन्हें अब पुरुषार्थ और प्रतिदिन भजन और सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो प्रतिदिन इस शब्द की कमाई करेगा और श्री दरबार की निष्काम सेवा करेगा, वह काल और माया के भय से बच जाएगा और निर्भय होकर भव सागर से पार उतर जाएगा। सत्पुरुषों की कृपा से वह अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। सत्पुरुषों के वचनों से सेवा की प्रेरणा पाकर सेवक जन और भी उमंग और उत्साह से सेवा में जुट जाते। ऐसे ही एक बार यहाँ समीप ही सेवा कार्य चल रहा था। सब गुरुमुख जन पूरे उत्साह एवं लगन से सेवा में व्यस्त थे। उस दिन संक्रांति का दिन था, अतः सायंकाल की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम भी श्री प्रयाग शांति भवन में ही था। जैसे ही श्री आरती आरंभ हुई, सभी गुरुमुख हाथ धोकर उन्हीं मसाले व मिट्टी रेत से सने कपड़ों में आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए। भजन अभ्यास के पश्चात श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की दृष्टि जब उन पर पड़ी तो अति प्रसन्न होकर श्री वचन किए। जिस प्रकार हनुमान जी को सिंदूर के रंग में रंगा हुआ देखकर भगवान श्री राम जी प्रसन्न हुए थे, आप सबको आज सेवा और भक्ति के रंग में रंगा देखकर हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। जब सेवक प्रेम और श्रद्धा भाव से सेवा करता है तो उसे आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सद्गुरु सेवक को सेवा का फल तत्काल ही दे देते हैं। यह नहीं है कि सेवा आज की है और फल 10 वर्ष के पश्चात मिलेगा। जो सेवक सेवा को सद्गुरु का उपकार समझकर करता है तो वह कभी अकेला नहीं होता, बल्कि सद्गुरु स्वयं सदैव उसके संग साथ होते हैं। इस स्थान का निर्माण कार्य तीव्र गति से चलता रहा और 2 वर्ष की अवधि में भव्य भवन रूप में बनकर पूर्ण हो गया। श्री प्रयाग शांति भवन आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने तथा जीवन में परम शांति प्राप्त करने का पावन स्थान है। इस भव्य विशाल भवन में श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। नियुक्त महात्मा जन एवं भक्त जन यहाँ प्रातः सायं श्री आरती पूजा करते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख एक ही समय में भजन अभ्यास के लिए बैठ सकते हैं। पर्व पर श्री प्रयाग सरोवर में स्नान के पश्चात संगत तथा गुरुमुख जिज्ञासु
यहाँ श्री दर्शन एवं भजन अभ्यास का लाभ उठाते हैं। शांत, एकांत, सौम्य स्थल के वातावरण में भीनी सुगंधित समीर सुरती को एकाग्र करने और उसे शब्द में लय करने में सहायक बनती है। ब्रह्म पुरुष श्री परमहंस दयाल जी के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हुए अजप्पा जाप की लहरों के संग सुरती स्वयमेव दिव्य सतलोक में विचरण करने लगती है। यही जीवन की सच्ची निधि है। यही जीवन का सच्चा सरमाया एवं मानुष जन्म का लक्ष्य है जिसे पूर्ण करना है। यही वह आनंद, सुख, शांति का प्रदाता स्थान है जो महापुरुषों की वरद छत्र छाया तले निर्मित हुआ। यही भवतरण जहाज है जिसमें बैठकर जीव निश्चय ही भव सागर से पार हो सकता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो सकता है। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने 6 जनवरी सन 1996 शनिवार के पुण्य दिवस पर महामहिम श्री प्रयाग शांति भवन भजन अभ्यास स्थल का शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से किया। श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा को अनुपम सुंदर सिंहासन पर समासीन किया, पुष्पों के हार पहनाए तथा केसर का तिलक लगाया। सबने मिलकर श्री आरती पूजा की। 20 मिनट मौन ध्यान हुआ। इसके उपरांत आपने प्रवचनामृत वृष्टि की। गुरुमुखों, यह श्री प्रयाग शांति भवन परम सुख एवं आत्म शांति का केंद्र है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से इसकी स्थापना हुई है। यह आत्म शांति प्रदान करने वाला है तथा जीव कल्याण हेतु इसका निर्माण किया गया है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। महापुरुषों का अवतरण ही केवल इसीलिए होता है कि जीवों को सच्चा सुख और सच्ची शांति मिले। वे आम संसारी जीवों को भक्ति का वास्तविक मार्ग दर्शाते हैं, आत्म कल्याण की राह दिखाते हैं। जिन गुरुमुख पुण्य संस्कारी आत्माओं की पिछले जन्मों में कमाई अधूरी रह जाती है, वे सत्पुरुषों की पावन संगति से नाम व भक्ति की कमाई करके उस अधूरी कमाई को पूरा करने। इसी हेतु ही महापुरुष परमार्थ, भक्ति एवं निष्काम सेवा के उच्च आदर्श को सम्मुख रखकर ऐसी रचना रचाते हैं। श्री प्रयागधाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ। अब महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर का उद्घाटन हो चुका है तथा आज श्री प्रयाग शांति भवन का शुभ मुहूर्त हुआ। आप सब संस्कारी आत्माएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। पिछले कई जन्मों के शुभ कर्मों तथा पुण्यों से ही सत्पुरुषों की चरण शरण मिलती है, जो आप सबको संयोग प्राप्त हुआ है। श्री प्रयाग सरोवर में स्नान करके श्री प्रयाग शांति भवन में प्रेम विभोर हो आरती पूजा व भजन अभ्यास करने से मनुष्य जन्म के आत्म कल्याण का ध्येय पूरा होता है। आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि ऐसी अनमोल वस्तु, ऐसा दुर्लभ स्थान तथा ऐसी अमूल्य दात पिछले कई जन्मों के पुण्यों के फल से ही मिलती है। इनको पाकर आत्मा प्रफुल्लित होती है।
सच्चे आनंद और सच्ची शांति से भरपूर हो जाती है। दोहा। कई जन्मों के पुण्य से पाई मानुष देह, मालिक की कर बंद की जन्म सफल कर लेह। अतः गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए आत्म कल्याण के नियमों को अपनाकर सहज में ही परम शांति व परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता होती है। आज के इस सुंदर अवसर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, यह अवर्णनीय है। यही सच्चे सुख और सच्चे आनंद का स्रोत है। यह भाग्यशाली अवसर और अनमोल घड़ियां गुरुमुख प्रेमियों को सदैव मिलती रहे, यही महापुरुषों का वरदान है। सब संगत श्री अमृत प्रवचनों का रसपान कर कृतकृत्य हो गई। स्तुति के भजन गाए गए। इस प्रकार इस समागम से सबने पूर्णतया लाभ उठाया और जीवन को सार्थक बनाया। श्री प्रभु जी की मौज और आज्ञानुसार महात्मा व भक्तजन श्री प्रयाग शांति भवन में प्रतिदिन 1 घंटा भजन अभ्यास करते हैं। एकाग्रता के इस स्थान के वातावरण में सुरती भी एकाग्र होकर ध्यान में लीन हो विचरण करती है। प्रत्येक संक्रांति पर साय समय सामूहिक गुरुमुख जन यहाँ पर श्री आरती पूजा एवं भजन अभ्यास करते हैं। प्रत्येक पर्व पर स्नान के उपरांत प्रातः काल की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम इसी पवित्र स्थान पर संपन्न होता है। श्री प्रभु जी की मौज और आज्ञा अनुसार महात्मा व भक्तजन श्री प्रयाग शांति भवन में प्रतिदिन 1 घंटा भजन अभ्यास करते हैं। आपने प्रत्येक गुरुमुख को परिपक्वता और दृढ़ निष्ठा से 5 नियमों की पालना करने का दिव्य संदेश दिया और साथ में 1 घंटा भजन अभ्यास भी अति आवश्यक बताया। यह वरदान भी दिया कि जो इन नियम साधनों की सच्ची लगन से पालना करेगा उसके हम लोक के जिम्मेवार तो बनेंगे ही, परलोक में भी उसकी संभाल करेंगे। श्री प्रयाग शांति भवन महापुरुषों की कृपा दृष्टि का स्रोत बन भजन सुमिरन ध्यान के लिए अखंड सुख शांति का प्रदाता बन जाएगा। यहाँ के शांत एकांत वातावरण को पाकर स्वयमेव ही सुरती शब्द अभ्यास में जुड़ती है और दिव्य आनंद की अनुभूति करती है। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। आपकी सेहत कुछ सुकोमल थी। संगतें श्री चरणों में आकर माथा टेक कर श्री दर्शनों का सौभाग्य पाकर निहाल हो रही थी। आप सब पर शुभ आशीर्वाद की वर्षा तो कर रहे थे, परंतु किसी से प्रवचन नहीं फरमा रहे थे। तभी एक प्रेमी श्री चरणों में आया और उसने जब माथा टेककर सिर उठाया तो आपने उससे उसका नाम पूछते हुए उसका हालचाल पूछा और प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हुए शुभ आशीष भी प्रदान किया। समीप खड़े सेवादार यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी संगत ने माथा टेका, परंतु महाप्रभु जी ने किसी पर वचनामृत दृष्टि नहीं की। पूरा समय मौन ही रहे। फिर इस भक्त पर ही इतनी विशेष कृपा क्यों हुई? उन्होंने यह जानने के लिए उस भक्त जी को बुलाया और कहने लगे कि आज समस्त संगत में से केवल आपसे ही श्री वचन हुए हैं, इसका क्या कारण है? भक्त जी कहने लगे, मैं 1 वर्ष पूर्व श्री दर्शन करने हेतु श्री दरबार में आया था।
उस समय मैंने श्री चरणों में विनय की कि श्री गुरु महाराज जी मुझे कोई वचन फरमाएं। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि हम जो वचन करेंगे क्या तुम उनका पालन करोगे? मैंने पुनः विनय की कि अवश्य आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना ताकि मैं निर्विघ्न आपके वचनों की पालना कर सकूं। आपने फरमाया हमारी यह आज्ञा है कि आज से तुम 2 घंटे भजन और दोनों समय श्री आरती पूजा के नियम को पूरी दृढ़ता से करना। भक्त जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर आज तक चाहे मैं घर रहा या सफ़र में, चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरा, परंतु ना तो मैंने भजन छोड़ा और ना ही श्री आरती पूजा। मैं श्री प्रभु जी के वचनों पर दृढ़ रहा। शायद यह उसी का ही फल है जो श्री गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाकर वचन किए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी बात सुनकर सबके हृदय में नित्य नियम से नियम पालन करने की प्रेरणा जागृत हुई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से प्रतिदिन भक्ति की महिमा सुनकर एक भक्त ने विनय की, प्रभु विज्ञान जो कहता है वह सिद्ध करके दिखाता है। क्या इस भक्ति से जिसमें आनंद और खुशी भरी है परमात्मा को पाया जा सकता है? इसे सिद्ध किया जा सकता है? आपने फरमाया विज्ञान बाह्य जगत से संबंधित है, इसलिए इसकी प्रयोगशालाएं भी बाहर हैं। विज्ञान से संबंधित हर पहलू को बाहरी तौर पर सिद्ध किया जाता है। भक्ति और रूहानियत आंतरिक चीजें हैं। इन्हें सिद्ध करने के लिए अंतर के ज्ञान की जरूरत है। जीव अपने सद्गुरु से किस प्रकार अंतरीव तौर से जुड़ा होता है, इसके लिए बाह्य प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। क्रमशः बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।